मैं एक स्टोरी के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ। तैयारी तो मेरी कुछ नहीं है, उसमें मैं चाहूँगा आप लोग मेरा साथ दें थोड़ा थोड़ा। महाभारत काल का युद्ध समाप्त हो गया था। मथुरा नगरी एक बार सुरक्षित फिर से लग रही थी, लेकिन तभी मुस्लिम काल यमन ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया। मुस्लिम काल यमन को अमरता का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण उसकी मृत्यु असंभव थी। श्री कृष्ण और श्री बलराम भी उसको मार नहीं सकते थे, जिस कारण वो बार बार बड़ी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करता था कि किसी प्रकार मैं उनको जीत जाऊं। और हुआ यूं कि एक बार श्री कृष्ण को भी चोट लग गई, वो भी घायल हो गए। और जब इसकी सूचना धनुर्धर अर्जुन को मिली तो वो बहुत व्याकुल हो गए और जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न हुई कि क्यों ना मैं जल्द से जल्द श्री कृष्ण से मिलूं, जाकर उनका हाल लूं, उनका चाल लूं कि आखिर वो घायल कैसे हो गए किसी एक आम इंसान के द्वारा, एक राक्षस के द्वारा। तो अर्जुन आनंद फानंद में वहाँ चलते हैं। रास्ते में उनको श्री नारद मुनि जी मिलते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, श्री कृष्ण के घाव को छूना नहीं। अर्जुन कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वहाँ जाऊँगा, उनसे मिलूँगा और उनका हाल चाल नहीं लूँगा तो कैसे चलेगा काम? कहते हैं, अर्जुन वहाँ जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, उनके घाव कभी छूना नहीं। अगर तुमने उनके घाव छू लिए तो तुम निर्बल हो जाओगे, तुम्हारी जितनी भी पावर है सब क्षति हो जाएंगी, वो तुम बलवान से निर्बल बन जाओगे बिल्कुल। तो अर्जुन सोचते हैं, ये क्या कह रहे हैं? मैं इतना बड़ा धनुर्धर और ये मेरे को ही एडवाइस कर रहे हैं, मैंने बड़े बड़े महारथियों को धूल चटा दी है। तो ये सोचते सोचते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। अब इसी अवस्था में वो उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, आप सभी जानते हैं। वो उनके मन के भाव को तुरंत पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, समीप आओ, मेरे समकक्ष बैठो। आप मेरे घाव को छू नहीं सकते तो कम से कम उन्हें मेरी अपनी कमान से उन्हें महसूस तो कर सकते हो। श्री कृष्ण की बात अर्जुन को समझ में आ जाती है। वो उनके समीप जाकर बैठते हैं और अपनी कमान से, कमान यानी गांडीव, गांडीव यानी कि धनुष, अपनी कमान से उनके घावों को छूते हैं, महसूस करते हैं। जैसे ही वो उनके घाव महसूस करते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। वह तभी निश्चय करते हैं कि मुस्लिम काल यवन का सर्वनाश कर दूंगा, उनका वध कर दूंगा। आनंद फानंद वो चलने लगते हैं। तभी श्री कृष्ण उनको कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, शांत हो जाओ। प्रिय अर्जुन, शांत हो जाओ। मुस्लिम काल यमन के पास अमरता का वरदान है, वो तुम्हारा बड़ा अनिष्ट कर सकता है। हे अर्जुन, करना है तो बस इतना कर दो, गोपियों की यमनों से रक्षा कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप केवल इतना करें, कल जो गोपियां मुझसे मिलने आ रही हैं, मेरा हाल लेने आ रही हैं, केवल आप उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। अर्जुन कहते हैं, जो आज्ञा माधव, ऐसा ही होगा। कोई यमन का एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अब अगले दिन जब गोपियां श्री कृष्ण से मिलने आती हैं तो यमन हमला करते हैं। अर्जुन उनके सामने समकक्ष खड़े हो जाते हैं अपनी कमान लेकर। लेकिन इतना बड़ा धनुर्धर जो पानी में देखकर ऊपर मछली की आंख भेज सकता था, क्या उनको एक बाण में नहीं मार सकता था? मैं आप सबसे पूछता हूँ, मार सकता था कि नहीं? यस और नो? यस यस नो। वो उनको नहीं मार सकता था, क्योंकि जिस कमान से उसने श्री कृष्ण के घाव को छुआ, उस कमान पर उनसे प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ पाई। लेकिन उन्हें फिर भी गोपियों की रक्षा करनी थी, तो उन्होंने अपनी कमान से ही उन पर हमला शुरू कर दिया। और अर्जुन के कमान में इतनी ताकत थी कि उन्होंने उस कमान से ही उन यमनों का संहार शुरू कर दिया, उनका वध शुरू कर दिया। लेकिन अकेले अर्जुन कहाँ तक उन यमनों का सामना या उनका वध कर पाते, क्योंकि वो हजारों की संख्या में आए थे। जैसे तैसे अर्जुन सोचते हैं, क्यों ना मैं दोबारा प्रयास करूं और इस कमान पर प्रत्यंचा चढ़ा दूं। आखिरकार वो प्रत्यंचा चढ़ा भी लेते हैं, अपना गांडीव तैयार भी कर लेते हैं, बाणों का संधान भी करते हैं। अब जो अर्जुन
एक बाण से चिड़िया की आंख को भेद सकते थे, क्या वो एक बाण से उन सबको नहीं मार सकते थे? बताइए मुझसे। बिल्कुल मार सकते थे? यस यस नो। क्योंकि कमान को छूने के बाद वो अपने मंत्र भूल गए थे। कमान जो उन्होंने श्री कृष्ण के घाव को छुआई थी, उससे वो मंत्र भूल गए थे कि बाणों का संधान कैसे करते हैं, एक बाण से हजारों बाण कैसे चलाते हैं। तो हुआ ये कि लाख प्रयास करने के बाद भी अर्जुन किसी भी यमन को मौत के घाट नहीं उतार पाते, और होता ये है इन दी एंड यमन सभी गोपियों को लूट कर चले जाते हैं। अब अर्जुन जो इतना बड़ा धनुर्धर था, धनुर्धर के कर्ण भी थे, लेकिन साथ मिला था श्री कृष्ण का अर्जुन को, तो सबसे बड़े धनुर्धर वही थे। अब वो इतने शर्मिंदा होते हैं, वो कहते हैं, सोचते हैं, मैं श्री कृष्ण के समकक्ष कैसे जाऊंगा, कैसे उनसे आँख मिला पाऊंगा। बाण वही थे, कमान वही थी, अर्जुन वही था, लेकिन वो समय नहीं था। महाभारत काल में समय बलवान था, अर्जुन बलवान नहीं थे। तो तुलसीदास जी तो अंतर्यामी थे, वो एक दोहे के माध्यम से कहते हैं, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, और भीलन ले गए गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। बाण भी वही थे, अर्जुन भी वही थे, और कमान भी वही थे, लेकिन समय उनके साथ नहीं था। समय बलवान था। तो मेरा संदेश ये है हमारे भारत के टीचरों के लिए, अध्यापक के लिए, गुरुओं के लिए, कि आप जिस शक्ति और सामर्थ्य से आज पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका वो सामर्थ्य कल क्षीण पड़ जाएगा। आप उस जोश से, उस ताकत से बच्चों को कल नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैं आपसे केवल यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑनलाइन ऐप के माध्यम से और ऑनलाइन क्लास सेटअप के माध्यम से आज आगे आए, नहीं तो कल ये दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। आपकी जो रिकॉर्डिंग वीडियो होंगी वो साल दर साल भी बच्चों की बहुत हेल्प करेंगी, उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगी। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो भारत का भविष्य भी आगे बढ़ेगा, उनका फ़ायदा होगा तो कहीं ना कहीं आपका भी फ़ायदा होगा। आपकी रीच जहाँ अभी तक 200-300 बच्चों तक है या चंद किलोमीटर तक है, जो सिकुड़ गई है, वो ऑनलाइन क्लास सेटअप से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लाखों बच्चों तक पहुंच सकती है, लाखों किलोमीटर तक पहुंच सकती है। तो मेरा संदेश केवल इतना ही था कि आप डिजिटल को अपनाइए और भारत का भविष्य उज्जवल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।